जय मसीह की आप सबों का स्वागत है प्रियो। आज के इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं बपतिस्मा के विषय में। तो बहुत सारे मसीही भाई बहन जो नए नए विश्वास में आते हैं, जब बपतिस्मा शब्द को सुनते हैं तो उन्हें अटपटा सा लगता है, ये क्या बपतिस्मा है, बपतिस्मा कभी हमने सुना नहीं, ना इसके बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बपतिस्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बपतिस्मा शब्द का अर्थ है, ये यूनानी शब्द से लिया हुआ शब्द है बैप्टिजो, जिसका अर्थ होता है डुबकी लगाना या गोता लगाना या डूब जाना या मगन हो जाना। तो बैप्टिजो शब्द से निकला हुआ बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा का मतलब होता है डुबकी लगाना साधारण शब्दों में। तो बपतिस्मा एक मसीही विधि या संस्कार है, जैसे अन्य धर्मों में अपने संस्कार होते हैं मुख्य, तो वैसे एक बपतिस्मा एक संस्कार है। बपतिस्मा को पानी में जाकर डुबकी लगा कर लेना पड़ता है। और ये बपतिस्मा जो है अपने अंदरूनी विश्वास, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और हम पश्चाताप कर लेते हैं, अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, उसके बाद उस विश्वास का प्रगटीकरण करने के लिए हमको बपतिस्मा लेना पड़ता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जितने लोग रहते हैं वो जान जाते हैं कि हाँ, आज से ये पक्का विश्वासी हो गया, इसने अपने विश्वास का दावा कर लिया, इसने अपने विश्वास को सब पर जाहिर कर दिया करके। बपतिस्मा का मतलब होता है संसार और पाप के लिए मर जाना। अपने जो अभी का वर्तमान जीवन है, पुराना जीवन है, जो भी पाप में, स्वभाव में या व्यवहार में, उस जीवन के लिए मरना और यीशु मसीह के लिए जी उठना और वचन के प्रति विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञा करना और वचन पर चलना, यही बपतिस्मा जो है दिखाता है। जैसे बपतिस्मा में 3 चीज करना होता है। हमें पानी में उतरना पड़ता है, पानी में हमें अंदर डुबोया जाता है, मतलब हम पाप के लिए कब्र में मर गए, और जब हम उठते हैं मतलब हम जी उठे, नया जन्म हो गया, और वहां से बाहर निकलते हैं मतलब अब हम पाप के लिए मरकर अब नया जी उठे हैं और हमको अब मसीह में नया जीवन जीना है, जो वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के अनुसार है। जिस चीज को परमेश्वर भाता है वैसा जीवन जीने के लिए हम जी उठे। तो अब बात आती है हमें बपतिस्मा क्यों लेना है। तो बपतिस्मा हमें इसलिए लेना है क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। छोटा मोटा आदेश या आज्ञा नहीं प्रियो, ये महान आदेश है। मत्ती 28 उसके 18 से 20 में आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि जाओ और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस 16:16 में भी लिखा है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा और जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इसलिए प्रभु का आज्ञा है, आज्ञा को पूरा करने के लिए मुझको और आपको बपतिस्मा लेना है। दूसरी बात है, मुझको और आपको यदि उद्धार पाना है तो बपतिस्मा की प्रक्रिया में से होकर हमको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमारा उद्धार हो गया, हमने पूरा सारी परीक्षाएं पास कर ली, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेना मतलब एक मसीही जीवन की शुरुआत है। आपने उस नए जीवन में कदम रखा है, वो आपने एंट्री कर लिया, भर्ती हो गया उस जीवन में, ऐसा है। और तीसरी चीज है धार्मिकता को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी धार्मिकता को पूरा किया बपतिस्मा लेकर, तो मुझको और आपको भी उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ता है। चौथी चीज है प्रभु यीशु मसीह को पहन लेने के लिए मुझको और आपको बपतिस्मा लेना पड़ता है। मसीह की देह जो कलीसिया है उसमें जुड़ने के लिए या उसके सदस्य बनने के लिए हमको बपतिस्मा लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए हमको बपतिस्मा लेना पड़ता है। मसीह को अपने जीवन में दिखाने के लिए मुझको और आपको बपतिस्मा लेना पड़ता है। संसार के लिए मरने, पाप के लिए मरने, बुराई के लिए मरने, पुराने स्वभाव के लिए मरने और नए मनुष्य में जी उठने के लिए मुझको और आपको बपतिस्मा लेना पड़ता है। और जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके द्वारा पिता हमको संतान होने का अधिकार देता है।
अपना गोद लिया हुआ बेटा और बेटी स्वीकार कर लेता है, हम उसके वारिस ठहर जाते हैं, हम उसके वंशज ठहर जाते हैं, उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। बपतिस्मा लेने के द्वारा हमको बहुत सारी आशीषें मिल जाती हैं। अब बात आती है बपतिस्मा कब लेना है। तो जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए, स्वीकार किए, जिस दिन आपने पापों से पश्चाताप कर लिया, जिस दिन आप विश्वास किए उसके वचन पर, उसी दिन हमको वचन के अनुसार बपतिस्मा लेना है। बहुत सारे लोग कल पर टाल देते हैं, ठीक है हम देख लेंगे करके। बहुत दिन तक के वो लोग संगति में आते हैं, प्रार्थनाओं में आते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते और ऐसे ऐसे करके वो लोग टाल देते हैं। बहुत सारे लोग यदि उनको शादी करना है तब बपतिस्मा लेते हैं। शादी करने के लिए बपतिस्मा नहीं लेना है प्रियो, परंतु हमको पाप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना है, उद्धार के लिए हमको, अनंत जीवन के लिए हमको बपतिस्मा लेना है। किसी चर्च का मेंबर बनना है, बपतिस्मा ले लो बन जाओगे, ऐसा नहीं है। इसलिए बपतिस्मा नहीं लिया जाए, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत चीज है। तो आप सही चीज को जानिए। बपतिस्मा तब लेना है जब आपने पूरे होश हवास में, पूरा सोच समझ के आपने अपना फैसला लिया कि मैं आज से प्रभु के पीछे चलूंगा और अपने पुराने जीवन को छोड़कर मैं प्रभु को अपना जीवन दे दिया हूं और प्रभु मेरे जीवन में है। ऐसे करके आप पूरा पक्का हो करके आप निर्णय लेंगे, उसी दिन आपको बपतिस्मा ले लेना है। तो अगला जो चीज है, बपतिस्मा कौन दे सकता है। तो बपतिस्मा मैं नहीं सोचता कि लोग जो है बहुत बड़े हम बिशप या किसी अभिषिक्त जन या किसी बड़े वक्ता या बड़े प्रचारक या बड़े नामी जिनका हजारों लाखों फॉलोअर हो, ऐसे लोग से जाके लेंगे तभी वो वैध या वैलिडिटी बपतिस्मा होगा, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं बाइबल में स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा नहीं दिया, पौलुस भी नहीं दिया, पतरस भी नहीं दिया, वरन दूसरे लोगों ने दिया, उनके चेले लोगों ने दिया। तो आज यदि आपका पासबान है, कोई साधारण सेवक है, साधारण प्रचारक है, पासबान है, कलीसिया का अगुआ है, मुखिया है, या कोई परिपक्व विश्वासी है, यदि वो देना आप लेने वाले के ऊपर में है। यदि लेने वाला तैयार है, चाहे वो एक दिन का विश्वासी हो, चाहे एक हफ्ता एक महीना जब का विश्वास, उसका अंदर यदि उसकी अंतरात्मा उसको गवाही दे दिया कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तो वो ले सकता है। बपतिस्मा देने वाले के ऊपर मैटर नहीं करता, परंतु बपतिस्मा लेने वाला कैसा है, उसका हृदय तैयार है, उसका मन तैयार है। हम देखते हैं जब खोजा, वचन सुना, विश्वास किया, पश्चाताप किया और उसने पानी को देखा, तुरंत फिलिप्पुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। तो आपको देर नहीं करना है, बपतिस्मा लेना है, अपने विश्वास को जाहिर करना है लोगों पर, मैं आज से पूरा पक्का विश्वासी हूं करके। अगली चीज हम देखते हैं कि कौन सी विधि, बपतिस्मा के लिए कौन सी विधि सही है। आज बहुत सारे भ्रांतियां हैं, लोग बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, बहुत सारे लोग जो है उंडेला बपतिस्मा करते हैं, बहुत सारे लोग छिड़काव का बपतिस्मा करते हैं, कुछ लोग और किसी प्रकार की विधि को अपनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबिल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। बाइबिल में ये चीज दिया हुआ है कि डुबकी बपतिस्मा, पानी में उतरकर डुबकी लगा के बपतिस्मा लेना है, वो वैलिड, वो सही बपतिस्मा। उस पर यीशु मसीह ने वचन के द्वारा अपना मुहर लगा दिया कि ये वाला बपतिस्मा सही है। तो मुझको और आपको भी डूब का बपतिस्मा लेना है, ये विधि सही है। अब जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है, उसके बाद उसका जीवन नया हो जाता है। उसका स्वभाव, उसका बोली, उसका पहनावा, उसका रंग रूप, उसका अंदर, उसका बाहर, सब कुछ बदल जाता है। वो नई सृष्टि हो जाता है। उसका एक नया वर्तमान, नया भविष्य, नए आशा और नए जीवन की उसके पास उम्मीद होता है। अब बात आती है, क्या हम दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। बाइबिल में न किसी ने दोबारा बपतिस्मा दिया, न किसी ने दोबारा बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, जो कुछ भी यदि ऐसा सिखाता है तो वो टोटली गलत है। एक बार ही बपतिस्मा होता है, वचन में लिखा है एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा है। हमको एक ही बार बपतिस्मा लेना है और वही बपतिस्मा
मान्य है, जो पूरे होश हवास सोच समझ के हमको बपतिस्मा लेना है विश्वास के साथ। शादी के लिए, मेंबरशिप के लिए या किसी और दूसरे जरूरी चीज के लिए बपतिस्मा नहीं लेना है, परंतु उद्धार पाने के लिए, अपने जीवन को मसीह में सौंप कर चलने के लिए हमको बपतिस्मा लेना है। आज बपतिस्मा को लेकर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं कि इस नाम से होना है, उस नाम से होना है, ऐसे होना है, वैसे होना है। मेरे प्रियो, ये सब वाद विवाद करने वाले लोग लोगों को गलत शिक्षा देकर, भरमाकर, बहकाकर उसको उल्टा पुल्टा उसके विश्वास को कर देते हैं। तो आपको और मुझको समझदारी होना है कि हमने जो विश्वास लिया वो सही है, डूब का बपतिस्मा सही है, और हमारा विश्वास के अनुसार हमने लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो महान आज्ञा है उसके अनुसार से हमने लिया, वो सही है। आज बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, बाइबिल में ऐसा लिखा है, ये लिखा है, वो है। बहुत सारे वचनों को आपके सामने खोल कर दिखाएंगे। तो यीशु मसीह, यीशु जो नाम था वो उसका चरित्र था। बाइबिल में ओनोमा शब्द आया, ओनोमा मतलब चरित्र होता है। तो उस जमाने में किसी व्यक्ति के चरित्र के अनुसार उसका नाम हुआ करता था, या नाम के अनुसार उसका चरित्र हुआ करता था। तो यीशु मतलब उसका चरित्र, तो हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, मतलब उसके चरित्र में बपतिस्मा लेते हैं। उसका चरित्र मतलब उसके जीवन को पहन लेते हैं, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को पहन लेते हैं। इसीलिए वचन में आया है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मतलब यीशु के समानता में, उसने क्रूस पर मरा, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वैसे हम भी पानी में मरते हैं, जी उठते हैं और नया जीवन जीते हैं। तो मेरे प्रियो, बपतिस्मा हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब कर लेना है, और यही बपतिस्मा सही है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, वाद विवाद से बचिए, दूसरों के बहकावे से बचिए, गलत शिक्षाओं से बचिए, और सही विश्वास और सही मन के साथ आप अपने आप को तैयार करके, अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो जरूर बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि बपतिस्मा लेने के द्वारा आपको एक नया अधिकार मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, आप वैलिड रूप से विश्वासी हो जाते हैं, आप वैध रूप से आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, आप कलीसिया के मेंबर हो जाते हैं, आपको बहुत सारे अधिकार मिलता है, आप जो है वचन के अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आप बपतिस्मा लीजिए और अपने जीवन को सही करिए। यदि आपने अब तक नहीं लिया है तो लीजिए, और ले लिया है तो अपने जीवन को सुधारिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा में विश्वास योग्यता के साथ चलिए। परमेश्वर आज इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष दे। आमीन। शालोम। जय मसीह की।